इजराइल मृत सैनिकों से निकाल रहा है उनके शुक्राणु यानी कि स्पर्म। क्या ये बात सच है? क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर हाँ तो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है इजराइल? आइए जानते हैं। इजराइल में एक अजीब गरीब चलन जोर पकड़ रहा है। सैनिकों के कुछ परिवार अपने मृत परिजनों के शुक्राणु निकलवा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि इजराइल मृत सैनिकों से स्पर्म निकलवा रहा है और ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। बल्कि यही नहीं, अब अमेरिका और यूरोप भी ये करने में पीछे नहीं है। मित्रों, इस प्रक्रिया को PSR यानी कि पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल कहते हैं। सुनने में काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये तकनीक आज से नहीं बल्कि कई साल पुरानी है तो शायद आपको इस पे यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ मित्रों, ये जान के आपको हैरानी होगी कि ये तकनीक लगभग 40 से 50 साल पुरानी है, पर अब लोग इसे ज़्यादा अपना रहे हैं, या यूँ कहिए कि इसे अपनाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये चीज़ आखिर है क्या? ये जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। मृत शरीर से शुक्राणु का उपयोग करना पहली बार 1980 में रॉथमैन द्वारा सजेस्ट किया गया था, जिसने कई मुद्दों को उठाया। उस समय एक लोकप्रिय प्रेस द्वारा ऐसी ही घटना सामने आई। उस समय एक लड़के की मौत किसी एलर्जिक रिएक्शन से हुई और उसके मौत के बाद उसका स्पर्म यानी कि उसका शुक्राणु कलेक्ट किया गया। एक्चुअली इस युवक की पत्नी को उनसे बच्चा चाहिए था, इसलिए उनके रिक्वेस्ट पर युवक के मरने के ठीक 30 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी से स्पर्म निकाले गए और लगभग 15 महीने बाद इन स्पर्म्स को उनके पत्नी के कोख में IVF जैसी किसी तकनीक से फर्टिलाइज करवाया गया और 9 महीने बाद का नतीजा सबको शॉक कर देने वाला था कि इसी टेक्निक से उन्होंने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया था। अब चलो हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर हाँ तो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है इजराइल? मित्रों, इसका जवाब आप जान गए होंगे कि ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। इजराइल की महिलाएं इस शुक्राणु का उपयोग आगे चल के माँ बनने के लिए करना चाहती हैं और ये बिल्कुल संभव है। चौंका देने वाली बात यह है कि ब्लूमबर्ग, जो कि एक जानी मानी न्यूज़ वेबसाइट है, उसके मुताबिक अब तक कई दर्जन बच्चे इस तरह पैदा हो चुके हैं। तो क्या किसी भी डेड बॉडी के साथ ऐसा संभव है? ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मृत व्यक्ति में शुक्राणु कितने समय तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु होने वाली हो, सबसे पहले उसका दिल का धड़कना बंद कर देता है और कुछ देर के बाद उसका दिमाग बंद हो जाता है। मृत व्यक्ति का शुक्राणु एक दिन से अधिक समय बाद तक नहीं मरता और साइंस के अनुसार तकनीकी रूप से उस शुक्राणु का उपयोग अभी भी रिप्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है। यानी कि ये तभी संभव है जब मनुष्य मृत्यु के चरण में हो या अभी हाल ही में उसकी मृत्यु हुई हो। इसमें सफल होने के लिए ज़रूरी है कि 24 घंटे के अंदर ही शुक्राणु शरीर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। हालांकि मृत्यु के 36 घंटे बाद भी एक छोटा मौका हो सकता है। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि कुछ मामलों में मृतक की पत्नी या माता पिता ठीक यही चाहते हैं। है ना चौंका देने वाली बात? तो अब जानते हैं इस प्रक्रिया को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। मित्रों, इसका प्रोसेस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस प्रोसेस को पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल कहा जाता है। इस प्रोसेस में टेस्टिस यानी कि अंडकोश को विच्छेदित या कह सकते हैं डाइसेक्ट करके स्पर्म्स रिट्रीव किए जाते हैं। यह प्रोसेस अराउंड 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। रुकिए जनाब, ये इतना आसान भी नहीं। यह उन्हीं देशों में संभव है जहां इसके लिए पहले से कोई कानून बना हो। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ ऐसा कानून है जिसमें सभी नए सैनिकों को यह बताना होता है कि सेवा के दौरान शहीद होने के बाद वे अपने शुक्राणु के साथ क्या करना चाहेंगे।
और काफ़ी ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां इसके लिए पहले से ही कानून मौजूद है और इसी वजह से पीएसआर को काफ़ी बढ़ावा भी मिल रहा है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ की बातें हैं। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो मेरे दोस्त। जी हाँ, मेरा इशारा हमारे हिंदुस्तान की तरफ है, जिसे कई देश आज भी पिछड़ा ही समझते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है मित्रों, ये न समझिए कि भारत यहाँ पीछे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में 2016 में इसी तरह की घटना एम्स द्वारा सामने आई। एक विधवा ने अपने पति, जिसके हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, उस विधवा ने एक असामान्य रिक्वेस्ट हॉस्पिटल के सामने रख दी। वो चाहती थी कि डॉक्टर उसके पति के शुक्राणु निकाल कर प्रिजर्व करे, ताकि इससे वो बाद में एक बच्चे को जन्म दे सके और अपने वंश को बढ़ा सके। हालांकि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि तब भारत में पीएसआर पर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। यह न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पब्लिश हुई थी। हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो बताता हो कि अब भारत में इसकी अनुमति दी गई हो, लेकिन यह निश्चित है कि भारत के लोग पहले से ही पीएसआर के बारे में जानते हैं और वे इसे अपनाना भी चाहते हैं। अब मेरे हिसाब से यह वास्तव में किसी को संतान का सुख दे सकता है, जो कि भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी बात है। पश्चिमी संस्कृति में यह पहले से ही प्रचलित है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में ये अलाउड होना चाहिए। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके व्यूज़ और कमेंट्स क्या है, हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।